तो अब आओ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस हैं क्या। लीनियर इक्वेशंस गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, लेट क्यों भाई? सर वो लैपटॉप ना स्टार्ट होने में टाइम ले रहा था सर। अच्छा, लीनियर इक्वेशन से पहले समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, फिर आता हूं लीनियर इक्वेशन पर। लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा। सबको ये बात क्लियर है? पॉलिनोमियल याद है? पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा जीरो। सर सर मैंने ना 3.2 एक्सरसाइज जो थी ना सर मैंने सबमिट कर दी थी सर। और सर जब आपने भेजा था ना सर उसका जो भेजा था कि 3.2 एक्सरसाइज हमें इधर सबमिट करनी है, तो सर मैंने करी थी उसी टाइम। और सर पहले तो आया कि इट इज नॉट सबमिटेड, फिर दूसरी बारी में आ गया वर्क सबमिटेड। तो सर मेरे पास अभी ना कल रात को मैसेज आया कि सबमिट योर वर्क 3.2 एक्सरसाइज। तो मैंने रिटर्न करके भेजा तो है, शायद अब आपके पास आ गया होगा रिटर्न। चेक करके मैं भेज चुका हूँ। सर मैंने वो सेंड कर दी थी। हाँ, बट मैं चेक करके भेज चुका हूँ ना, तो मिल गया ना। हो जाता है कई बार ऐसा, लेट दिया होगा ना, लेट सबमिट किया होगा, इसलिए बार बार मैसेज आ रहा होगा। नहीं सर, वो आपने जब सेंड किया था ना, मैंने उसी टाइम कर दिया था, क्लास के साथ साथ ही सबमिट कर दिया था मैंने। चलो, अभी तुमको चेक होके मिल गया कि नहीं? सर क्या टेस्ट? चेक होकर के मिल गया कि नहीं होमवर्क? सर टेस्ट होमवर्क होमवर्क 3.2 सर अभी तो नहीं मिला सर मेरे को। आपको चेक होके नहीं मिला? नो सर। चलो मैं देख लूंगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, उन्हें हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म लाइक 2x + 5, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर क्या है? 1, यानी डिग्री, अब मैक्सिमम पावर ही 1 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, देयरफॉर इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। एक और लिखता हूं, gx इज अ पॉलिनोमियल -2/5x - 4, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल से ही लीनियर इक्वेशन बनती है। अब व्हाट अबाउट द लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब एक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जैसे 2x + 4 है, ये 0 के इक्वल रख दी जाए, अब px नहीं लिखा जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, देन इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। -2/5x - 4 इज इक्वल टू 0, देन -2/5x - 4 जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल थी, अगर इसे हमने 0 के बराबर रख दिया तो क्या बन गई है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल x आ रहा है, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल की 1 है, देयरफॉर इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ जी, अब बोलो। सर आप एक बार वापस रिपीट कर दोगे सर? आपकी ना आवाज में ना हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम थी सर। क्या दिक्कत आ रही है? अब ठीक। अभी ठीक है? सर वो वर्ड स्किप हो रहे थे सर, अब ठीक आ रही है सर। अभी ठीक है। अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के बराबर हम रखते हैं, अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दें, तो बन जाती है लीनियर इक्वेशन। समझ गए? एक लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखोगे तो वो बनेगी लीनियर इक्वेशन। समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। ठीक है, ये तो था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों?
क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल एक है, वो है x, और इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल x है, उसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 1। देयरफॉर इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना? हमने पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अपने टॉपिक का क्या नाम है, या चैप्टर का क्या नाम है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पहली बात तो आप इक्वेशन को समझो। जब किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं 0 के बराबर रख दूं तो उसे कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दूं तो उसे कहेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है ना? समझ गए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, व्हेन अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 देन इट बिकम इक्वेशन। ठीक है? अब है बच्चों, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होती हैं, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 is known as linear equation in two variable। कैसे? अगर आप वेरिएबल पर ध्यान दो तो यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, और दोनों ही वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है? 1। तो अगर कोई भी इक्वेशन लिखी जाती है इस फॉर्म में ax plus by plus c is equal to 0 then it is known as linear equation in two variable। ठीक है? हाँ जी हिमांशी, कोई डाउट? सर अगर लीनियर इक्वेशन को हम 0 के बराबर नहीं रखें तो फिर वो इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल नहीं माने जाएंगे? लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल को, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप 0 के बराबर रखते हो तब हम उसे इक्वेशन कहते हैं। ठीक है? और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो ax plus by plus c is equal to 0। हाँ जी बोलो। सर और अगर ये 0 के बराबर नहीं तो? तब फिर इक्वेशन थोड़ी होगी, ये तो इसकी फॉर्म है ना, ax plus by plus c इक्वल टू, अगर इसी फॉर्म में है तब तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, नहीं है तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमें एक इक्वेशन दी जाए 2x plus 3y minus 4 is equal to 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है मेन ax plus by plus c उसको फॉलो कर रहा है। ये रहा आपका ax, a हो गया 2 और x एज इट इज, b हो गया 3, y एज इट इज, प्लस c उसकी जगह है -4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक सर है? यहाँ पे तो ये -4 और उसमें ऊपर कोई पे फर्क प्लस। नहीं पड़ता प्लस माइनस से। सर जब स्टैंडर्ड शो किया जाता है तो प्लस में शो करते हैं। ठीक है? हाँ जी। सर मैं पूछ रहा था सर, हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते? अगर हमको सॉल्व करना हो सर तो हम ऐसे नहीं कर सकते 5xy -4, तो हम -4 उस साइड जाके जैसे हम करते थे वैसे इसको भी कर दे हम। उसमें मत आओ, अभी सॉल्यूशन थोड़ी कर रहे हैं, कुछ वैल्यू थोड़ी निकालना बता रहा हूँ। अभी तो ये पहचानना और सर अगर हम हम्म, जैसे वो ऊपर वाली अपनी टर्म लिखी है ax plus by plus c, तो सर जो ये जो भी अल्फाबेट्स होते हैं सर वो वेरिएबल्स होते हैं। हम्म, तो सर हम a b और c को नहीं मान सकते हम नहीं वो वेरिएबल वेरिएबल्स? ए बी सी जो है वो कोफिशिएंट्स हैं। अभी तो पूरी बात बताई नहीं, पहले ये तो देखो कि आप पहचान पाओगे कि नहीं। जैसे तुम्हारे सामने ये रख दिया 2x plus 3y minus 4 equal to 0। अभी ज्यादा चक्रों में मत पड़ो, अभी सारी बातें बताने दो। 2x plus 3y minus 4 equal to, ये सामने रखा हुआ है। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल है? पहले ये पहचानना जरूरी है कि ये है कि नहीं है, फिर कंडीशन पे आएंगे ना। सामने ये रखा हुआ है, सर है इट इज अ लीनियर सर, इक्वेशन। क्योंकि वो 0 के इक्वल है। ठीक है ना? नहीं, आप हर चीज सेटिस्फाई करो ना, 0 के इक्वल तो ये भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 0।
0 के इक्वल तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 0। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? हाँ जी बताओ। सर y इक्वल्स टू 0 नहीं, ये नहीं है। तो यही चीज तो पहले समझनी है ना कि जो पैटर्न आपको दिख रहा है, क्या गिवन एक्सप्रेशन वही पैटर्न फॉलो कर रही है? तो सर हम इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि जो ये a है ये कोफिशिएंट है क्योंकि ये पहले लगा हुआ है, क्योंकि वेरिएबल हमेशा कोफिशिएंट के पीछे ही लगता है सर। वो सब छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं कि एज इट इज प्रेजेंटेशन आप देखो, एज इट इज प्रेजेंटेशन भाई 2x जैसा अपना ये ax है उसकी जगह 2x है, प्लस है तो प्लस है, by है तो 3y है। अच्छा यहां समस्या है, यहां माइनस है, तो मैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस -4 0, कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना। अब देखो ax ये रहा, ठीक है जी, by ये रहा, c ये रहा, इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं? हाँ जी बताओ निश्चय। सर ये है टू वेरी ये है सर। है ना, तो अभी मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि जो चीज मैंने बताई सर क्या क्योंकि 3 क्या वही पैटर्न ये फॉलो कर रहा है? अभी तो आप बस शक्ल देख के पहचान रहे हो कि ये इंसान है, ये बंदर है ना। अब उसकी क्वालिटीज तो बाद में देखेंगे ना, कौन कौन सी क्वालिटी सेम होती हैं, कौन सी क्वालिटी नहीं होती हैं, वो तो बाद की बात है। ये सर पहले पता तो चले क्या है। इसके दिमाग में ज्यादा होता है, इसका दिमाग कम होता है, ठीक, तो वो बाद में आएंगे। पहले ये देखना है कि सेम टू सेम देख के पता चल रहा है कि नहीं, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल और नॉट, ये पहले पहचानना है। ठीक है, एक और इक्वेशन लिखिए, -2/3x -y plus 5 is equal to 0. It is a linear equation in two variable or not? Yes or no? Yes. ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की पहचान क्या है कि वहां दो वेरिएबल x और y आने चाहिए और उन दोनों वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। देखो x की पावर यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो 1 है, y की पावर पे ध्यान दो तो ये 1, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई भी पावर हो तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल एक्स वाई होना चाहिए। उसके बाद उसकी पावर आपको पता होनी चाहिए कि पावर क्या है, पावर कितनी है, 1। नहीं होना चाहिए, कोई नहीं हो सकता। वेरिएबल सिर्फ एक्स वाई होना चाहिए और कोई नहीं हो सकता। और कोई नहीं हो सकता, सिर्फ एक्स और वाई, ठीक है ना। क्योंकि इसीलिए मैंने ये बॉक्स में कवर किया, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। देखो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ये फॉर्म है इक्वेशन की, देन इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अदरवाइज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब खास बातें क्या है इसमें, अब इसको समझना होगा हमें, ठीक है। ठीक है, अब खास बातें क्या है वो समझो। वेयर A, B, C are real numbers. A, B, C क्या हो गए? Real numbers, and A is not equal to 0, B is not equal to 0. A, B, C क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे जहां A 0 के बराबर नहीं है और B 0 के बराबर नहीं है। मतलब जीरो नहीं होने चाहिए, x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो जीरो नहीं होने चाहिए। कांस्टेंट जीरो हो सकता है, यानी -4 जो है ये जीरो हो जाए चलेगा, लेकिन x और y के साथ कुछ भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस एग्जांपल पर अगर हम आए कि अगर आप ध्यान दो तो 2x x के साथ यूज हो रहा है 2, तो ये इसका कोफिशिएंट है, ये वाली बात। 2 क्या है? कोफिशिएंट है, यानी ये a है। क्या ये जीरो है? नहीं। y के साथ क्या है बेटा? 3, नॉट अ जीरो, और 4 0।
इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जो x और y के साथ नंबर होने चाहिए वो नॉन जीरो रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर्स आर व्हाट? एनी नंबर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये तो सेम ही चल रहा है। अब इस एग्जांपल में आप देखो तो x का कोफिशिएंट है -2/3, यहाँ y का कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। ठीक है, +5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मान लो एक इक्वेशन लिख दी गई 2x - y इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा जाए कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो क्या आंसर होगा आपका? यस सर यस। ठीक है, क्योंकि हमें कांस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपना x और y क्या होना चाहिए, वो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, यानी उसके साथ जो नंबर यूज हो रहा है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी हिमांशु, कोई डाउट? सर हम इस सिचुएशन में आप भी सी को 1 लिख सकते हैं। आवाज बेटा आपकी आई नहीं, दोबारा बोलो। सर जो आपने 2x - 5 = 0 है, तो हम यहाँ पे सी को 1 लिखेंगे अगर हमसे सी की नहीं वैल्यू नहीं, पूछते सी हैं। को अगर पूछा जाएगा तो सी इज जीरो। ठीक है, जो चीज प्रेजेंट नहीं है वो जीरो है, उसको 1 नहीं लिख सकते। अगर ये कहता है कि भाई इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखो, जो 2x - y इज इक्वल टू 0 है, इसको प्रॉपर एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखो। जब प्रॉपर की बात कहेगा तो ये पूरी फॉर्म होनी चाहिए। देखो, ये पूरी फॉर्म प्रॉपर फॉर्म कहलाती है, ax + by + c इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 2x - y + 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, सी जो चीज नहीं है वो जीरो होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि x और y के साथ जो नंबर है वो नॉन जीरो रियल नंबर होने चाहिए। बाई चांस एक इक्वेशन मान लो ऐसे लिखी है कि 2x + 0y + 3 इज इक्वल टू 0, और आपसे पूछा जाए कि इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 2x + 0y + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्योंकि y का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, 2x + 3 इज इक्वल टू 0। ये तो ऐसे बन जाएगा क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0। तो कभी भी y एलिमिनेट हो गया, तो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। x और y में अगर कहीं पर भी उसका कोफिशिएंट 0 है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, अदरवाइज इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है जी, हाँ जी बताओ निश्चय, कोई डाउट? यस सर। हाँ जी पूछो। सर बट अभी तो आपने बोला था कि सर अगर हमें लीनियर इक्वेशन देखनी है तो सर हमको जैसे ये है 2x + y 2x + 0y + 3 = 0। सर बट अभी आपने बताया था कि अगर हमें लीनियर इक्वेशन देखनी है तो उसके साथ जीरो को छोड़ के कोई और नंबर होना चाहिए। तो मैंने इसको कहाँ कहा ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने इसको कंसीडर कर लिया क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? नो सर, आपने कहा था ना कि जीरो को छोड़ के कोई और नंबर होना चाहिए तभी वो लीनियर इक्वेशन होगी। हाँ, तो यही बात तो बताई जा रही है कि मैंने पूछा क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो ये नहीं है। सर मैंने उसको कंसीडर कर दिया था सर, इसलिए मैं पूछ रहा था। किस क्या कंसीडर कर लिया? ये है लीनियर सर ये इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन है क्योंकि जीरो लगा हुआ है साथ में। नहीं तो आपने क्यों कंसीडर किया, कोई रीजन तो होगा। सर क्योंकि इसके अंदर x और y था, मुझे पता लगा कि जीरो को छोड़ के और भी कोई नंबर होना चाहिए सर। नहीं तो ये देखो ना, ये बोला है a is not equal to 0, b is not equal to 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ x is not equal to 0, कोफिशिएंट ऑफ y is not equal to 0। ठीक है, तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं है तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। हाँ जी हिमांशी आप बताओ, कोई डाउट? सर और अगर यहाँ यस सर अगर इसमें लिखा होता इक्वेशन होती +5 - y -2/3 तो सर ये लीनियर इक्वेशन होती इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। क्या कह रहे हो आप, अगर लिखा होता -5 -2/3x और -y -5 + 2/3। x और -y, हम्म, तो सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती।
ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती, क्योंकि इसको तो ऐसे अरेंज करके भी लिख सकते हो, 2/3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। x और y आ रहा है, x और y का कोफिशिएंट नॉन जीरो रियल नंबर है, देयरफॉर इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, समझ गए? Yes. अब क्लियर, सबको Yes, समझ आ सर गया? y का कोफिशिएंट 0। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबको क्लियर हो गया क्या फॉर्म होती है? बेसिक फॉर्म होती है। यस, सर और अगर x और y की जगह m n या कोई भी वेरिएबल हो तो सर वो माना जाएगा? दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? सर अगर x और y की जगह कोई और हो जैसे m n तो वो मानी जाएगी लीनियर इक्वेशन? नहीं, x और y में देखो, मैंने पहली बात लिख दी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये फॉर्म ये है तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, अदरवाइज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को क्या बोला गया। वो कह रहा है p और q यहाँ x और y है, p और q यहाँ x और y है, वो क्वेश्चन खुद बोल रहा है। तो आप लिख रहे हो AP प्लस BQ प्लस C इज इक्वल टू 0, नाउ इट इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। वो तो उसने बोला ना कि x और y यहाँ पर p और q है। एक बेसिक इक्वेशन लिखने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ में आया? ठीक है या नहीं? यस सर। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1 पर। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कह रहे जितनी भी ये इक्वेशंस हैं इन्हें आपको इस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हर एक इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लिखना है और फिर आपको एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। हर केस में आपको ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं जो आपको गिवन है, ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। अब राइट पे होना चाहिए 0, लेकिन राइट पे यहाँ है 4.37, तो पहले इस इक्वेशन को प्रॉपर इस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ax तो ठीक है, by भी ठीक है, प्लस और ये जब लेफ्ट साइड पर आया तो माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ a एंड b? a है कोफिशिएंट ऑफ x यानी 2, b है कोफिशिएंट ऑफ y 3 और c है कांस्टेंट यानी -4.37। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन? हैंड रेज करो। सर हाँ जी बोलो। इज तो सर हमने 2x 3y और 4.37 को एक वेरिएबल अब आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। इक्वल वॉइस 0 कर आज नहीं आ रही थी। दिया। सर हम यहाँ पे जो ए इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4.37 इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं? डायरेक्ट कैसे, क्या कहना चाहते हो? मतलब डायरेक्ट क्या? सर अगर हम इसे ब्रैकेट में ना रखें तो? क्योंकि दो साइन आप यूज कर रहे हो ना, तो डायरेक्ट कैसे लिखोगे? अगर आप एक सर अगर हम इसे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे जैसे 2x प्लस 3y माइनस 4.37 तो ये सही होगा? लिख सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वो कह रहा है इस फॉर्म में लाओ। तो कईयों से गलती हो सकती है, वो लिखते हैं 4.37 सी की वैल्यू, तो गलती हो जाएगी। तो इसलिए प्रॉपर फॉर्म लिखो, ax फिर प्लस है, फिर बी वाई है, फिर प्लस है, फिर सी, तो सी जो भी है, अगर माइनस है तो माइनस साइन लिख दो।
लिखने को तो लिख सकते हैं अगर आपसे गलती नहीं होगी तो, ठीक है। तो ये तो सबके लिए लिखा है कि गलती ना हो, प्लस जो कुछ है अब आगे वो सी है, ठीक। हाँ जी निश्चय, आप बोलो। सर मैं पूछ रहा था सर कि आपने जो ये 2x प्लस 3y जो है सर, ये तो इक्वल्स में इक्वल्स टू 4.37 है ना, तो सर आपने इसको c कैसे कंसीडर करा सर, और वो इक्वल्स टू 0 कर दिया सर? इसके पास क्या, जो 2x प्लस 3y के अलावा जो चीज आपके पास बचती है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर। क्या इसके साथ x और y कुछ है? नहीं है। तो ये रहा आपका c, नो सर। ये रहा आपका c। x और y के सर अलावा ओनली कोफिशिएंट। वहां प्रेजेंट है वो आपका कांस्टेंट है c। अब c राइट पे है, लेकिन बेसिक इक्वेशन तो कहती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसलिए आप क्या करोगे, इस 4.37 को ले आओगे लेफ्ट साइड पर, ठीक है। और सर माइनस हो जाएगा सर? जो कि प्रॉपर फॉर्म बने ना, समझ गए? क्लियर? यस सर। हाँ जी, और बताओ। यस सर। और फिर सर हमने इसको सी ये -4.37 को फिर हमने सी कंसीडर कर दिया सर, अब ऐसे और कंपेयर इक्वल्स टू 0 डाल दिया। भाई, अब बताओ ABC। ए का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 2 है। बी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे 3 है। सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे -4.37। -4.37। यही तो पूछा, तो बहुत यस आसान सर। पूछा है, इसमें इतना क्या है। यस सर। यस और किसी को सर, वो डाउट? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था ना सर, इसलिए मैंने पूछा था। और बताओ, कोई डाउट किसी को? बढ़े आगे। अब आओ इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट कहता है कि x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। तो पहले मुझे इसे लिखना है ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। x तो ठीक है अपनी जगह पर भाई, x, तो y राइट पे क्या होना चाहिए, 0। तो ये जो √3y है इसको ले आओ लेफ्ट साइड पर, प्लस का है तो बन गया -√3y, -4 0। आंसर आप यहां से भी कर सकते हो, नहीं तो और थोड़ा सा रिड्यूस कर लो। पहला बना x प्लस -√3y प्लस -4 0। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो x के साथ जो नंबर है वो a होगा, तो यानी 1 हो गया। y के साथ जो नंबर है वो b होगा, यानी -√3 हो गया। और कांस्टेंट आपका c हो गया, यानी -4। a1 b -√3 और c -4। क्लियर? हाँ जी माशी, कोई डाउट? मैं आपसे इस क्वेश्चन में x को 1.x लिखवा रही थी, तो सर हम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा। सर यहाँ पे जो ये आपने लिखा है x -√3y -4, तो यहाँ पे हमने मैम ने 1.x लिखा है, तो हम एक मिनट तुम लोग। ऐसे अब बोलो, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ। यस सर। सर यहाँ पे x को हमने लिख सकता है स्कूल रजिस्टर में 1.x, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1.x। x क्या 1.x 1 पॉइंट में कहा है? पीछे डिस्टरबेंस आ रही है आपके घर से, शायद थोड़ा ठीक करो उसे, फिर बोलो। x का कोफिशिएंट आप क्या बोलना चाहते हो? सर हम यहाँ पे आंसर में 1.x लिख सकते हैं, जहाँ पे पॉइंट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, वो मल्टीप्लाई की आप बात कर रहे हो कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है √3y सिर्फ लिख दिया मैंने, तो यहां साइन डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए? इसका मतलब ये होता है प्रोडक्ट। क्लियर? यस। ठीक है। डेसिमल नहीं, डेसिमल और इसमें फर्क होता है। अब जैसे ये 4 ये लिखा हुआ तो ये 4.3 है, लेकिन 4y तो यहाँ आपको ऐसे मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है। 4y होता है ये 4 × y,
बट 4y भी वही चीज स्टैंड करता है जो 4 इंटू वाई स्टैंड करता है। ठीक है, समझ गए? सर और यहाँ पे आपने सिर्फ रूट 3 को ही नेगेटिव की दिखाया है, यहाँ पे पूरे रूट 3 को भी नेगेटिव दिखाया है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब आप लिख रहे हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए आपका कोफिशिएंट ऑफ x, तो b कोफिशिएंट क्या है ये बताओ मुझे। b का कोफिशिएंट यानी y के साथ क्या है? अगर आप ध्यान दो तो y के साथ ये पूरा नंबर है, ये रहा, ये पूरा y के साथ है, क्योंकि यहां तो प्लस होता है, तो -√3y हो गया, तो -√3 हो गया b। y थोड़ी माइनस होगा, है ना? और बात तो एक ही है, प्लस इंटू माइनस, आप चाहे -y, बट स्टैंडर्ड फॉर्म आपने क्या पढ़ी है उस पर क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जी, x अलग y अलग, उसके अब उसके बाद जो बचता है वो a b c होता है, खत्म हो गया। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? तो a आ गया 1, b आ गया -√3 और c कितना आ गया -4। हाँ जी निश्चय, आप बताओ। ये दोनों पार्ट किसको किसको क्लियर हो गया, हैंड रेस करो। सर मैं कह रहा था कि सर √3 के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है सर, तो इधर आके डिवाइड नहीं होगा सर? सॉल्यूशन थोड़ी कर रहे हैं हम, कोई सॉल्यूशन थोड़ी कर रहे हैं। जो √3y है ये पूरी टर्म उठ करके इधर आ रही है, समझ गए? सिर्फ y थोड़ी यहां रखा हुआ कि √3 नीचे आ जाएगा, आप पूरी √3y की टर्म को लेफ्ट साइड पे ला रहे हो। ठीक है, तो सर उधर प्लस से माइनस हो रहा है साइन, तो सर मल्टीप्लाई से डिवाइड भी तो हो सकता है ना सर, √3 डिवाइडेड बाय y। वो अलग रूल होता है। वो अगर ऐसे लिखा हो कि भाई x, अब मुझे y निकालना है, तो आ गया x बाई √3, ये अलग चीज है, समझ गए? ये सॉल्यूशन यस थोड़ी सर, कर रहे हैं हम। यस सर, यस। ठीक है, तो ये हम इस फॉर्म में इसको ला रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पर आते हैं भाई, ये तो हो गया सेकंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है अपने पास 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। इसे भी करना है हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। राइट साइड पे क्या आ रहा है, 5x माइनस 3y, जो कि 0 होना चाहिए। अब ये दोनों टर्म आपको शिफ्ट करनी है, तो 5x लेफ्ट पे आया, बन गया -5x, 3y आया, बन गया +3y, 4 वहीं पर है, +4 इज इक्वल टू 0, बन गई फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? This implies a is equal to -5, b is equal to 3 और c is equal to 4। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, डाउट है किसी को? यस हाँ जी बोलो। सर, यहाँ पे आप 4 को लेफ्ट साइड लाए, हम यहाँ पे 4 को भी तो लेफ्ट साइड ला सकते हैं ना। आप यहाँ पे 5x माइनस 3y को लेफ्ट साइड पे लाए। हाँ, लेकिन मैंने तो आपको ये टर्म बताई ना कि हम राइट पे 0 रखेंगे, बिल्कुल ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं 5x माइनस 3y, लेकिन बाकियों को कंफ्यूजन हो जाएगी, राइट पे गया तो ये कैसे, फिर आपने कैसे लेफ्ट पे लिख दिया। ठीक है, सर क्योंकि बुक में -4 लिखी। नहीं लिख सकते हैं, वो ऐसे होता है कि आपके पास हो गया 5x, यहां रखा आपने 0, ये बन गया 5x माइनस 3y माइनस 4, 4 को उधर ले गए। फिर अगर 0 इसके बराबर है तो ये भी तो 0 के बराबर ही है, चाहे आप ऐसे लिख दो, ये देखो। ठीक है, तो a को लिख सकते हैं 5, b को लिख सकते हैं -3 और c को लिख सकते हैं -4, दोनों प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ओके, और बताओ किसी को कोई डाउट?
कितने लोगों को क्लियर हो गया? हैंड रेस करो। ईशान, क्लियर और नॉट? ईशान, मेरी आवाज आ रही है? फटाफट रिस्पॉन्स किया करो। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। फोर्थ पार्ट कह रहा है 2x इज इक्वल टू वाई। 2x किसके बराबर है? y के बराबर है। सर 2x minus y, ठीक है, तो अब हमें क्या करना 2x है? minus y equals to 0. 2x माइनस वाई, लेकिन यहां c भी नहीं है, प्लस 0 Plus इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या होगी? दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 0। abc की वैल्यू आ गई। डन। कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। वेरी गुड। अब ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 पर। अब इसको ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बच्चों, सेकंड एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये नहीं कह रहा है कि ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वेशन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखो। जैसे हमें गिवन है पहला x माइनस 5, जबकि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, बट ये कह रहा है आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखो। अब जो चीज नहीं है वो 0 हो जाएगी। अब हम कैसे लिख सकते हैं इसे? ax प्लस बी वाई की फॉर्म में। ax यानी x तो है अपने पास, लेकिन y नहीं है, तो कर दोगे 0y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेकिन आपसे पूछा जाए क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? नो। वो कह रहा है जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उस फॉर्म में इसको प्रेजेंट करो। तो प्रेजेंट कर दिया, x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जी दीपांशु, कोई डाउट? नो सर। किसी को डाउट? किसी को? सर मेरे को है। हाँ बोलो। सर यहाँ पे तो x की वैल्यू -5 दी हुई थी। x इज इक्वल टू -5 है। कह रहा है ये जो इक्वेशन है ना, इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह लिखो, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई x, होकर नहीं होएगा? हाँ जी, y के साथ 0 है तो वो मल्टीप्लाई होकर 0 नहीं होएगा? वो तो 0 ही हो जाएगा ना। वही तो वो कह रहा है कि आप बस उस फॉर्म में लिखो। ये थोड़ी कह रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है। ओके। वो कह रहा है ये ऐसी दिखनी चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो पहले तो इक्वेशन ये थी, ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब लीनियर इक्वेशन के लिए क्या जरूरी है? बी वाई, तो b तो कुछ है ही नहीं, y है नहीं, तो क्या हो जाएगा? वो 0y होगा। वही तो मैंने कहा जो चीज नहीं है वो 0 हो गई। तो x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब समझ गए या अभी भी डाउट है किसी को? सर क्लियर। यहाँ पे y की, हाँ जी, सर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 की लिखी, हम यहाँ पे y का कांस्टेंट 1 भी तो लिख सकते थे। तब क्वेश्चन ही बदल जाएगा। अगर आप y को 1 लिख दोगे तो ये तो बन गया x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये सॉल्व होके कभी ये मिल सकता है? नो सर। नो सर। लेकिन इसे सॉल्व करो तो पहले क्वेश्चन मैंने क्या कहा, ध्यान से पूरा क्वेश्चन सोचो कि उसने एग्जांपल 2 में बोला क्या है। क्या कह रहा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सर अगर हम पैसे वाले मेथड से करेंगे सर तो फिर ये माना जाएगा ना कि y तो पहले से ही दे रखा था उसके अंदर। किसमें y दे रखा था?
सर जो आपने ये वाला मेथड बताया x प्लस वाई प्लस ये x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो सर अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो सर ऐसा लगेगा कि ये वाला जो x प्लस वाई प्लस 5 है ये पहले से दे रखी थी टर्म इक्वल्स टू 0। हाँ, इसमें तो ये कैसे लिख सकते हैं, ये तो इसका मतलब ऑलरेडी वाई है, इन फॉर्म में कैसे ये होगा सर ये? आंसर रेडी है सर, फिर तो ये माना ठीक है जाएगा। ना, तो ये हो नहीं सकता ना। मैंने क्या बोला अभी, उससे पहले ही हमने ये बात डिस्कस की थी कि आपके पास ए और बी जीरो नहीं हो सकते, लेकिन आपसे वो ये नहीं कह रहा है कि x प्लस 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, वो आपसे कह रहा है कि इस इक्वेशन को लिखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसे होती है। तो अब y है ही नहीं अपने पास, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे, 0y। ठीक है, जो चीज नहीं है उसे क्या लिखेंगे, 0 कोफिशिएंट, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करो तो क्वेश्चन यहीं का यहीं रहे, 0 इंटू वाई कितना हो गया 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, वहीं पे है क्वेश्चन, जो था वही है क्वेश्चन, बस उसकी प्रेजेंस चेंज हो गई है। अब बताओ कितनों को समझ में आया? सर अगर हमें सिर्फ y दे रखा तो हम 1y लिखेंगे। नहीं, जब y दे रखा होता तो वो कहता ही क्यों हमें कि इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखो, वो ये थोड़ी कहता फिर, अगर वो सारी चीजें होती है अपने पास तो वो क्यों कहता? है ना। अब यस जैसे सर। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, वही तो मैं कह रहा हूं, पहले क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उस पर तो ध्यान लगाओ सारे। अब दूसरी इक्वेशन इसने दी y इज इक्वल टू 2, देखो y इज इक्वल टू 2 दिया इसने, अब यहां x नहीं है, लेकिन वो कहता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह ही इसको प्रेजेंट करो, तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे, x नहीं है तो हम लिखेंगे 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बन गई इक्वेशन in the form of linear equation in two variable, 0x plus y minus 2 is equal to 0, खत्म। ठीक है, तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसको प्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमें पता है वन वेरिएबल में एक ही वेरिएबल होगा, दूसरा होगा ही नहीं, दूसरा नहीं होगा तो उसको 0 इंटू दैट वेरिएबल लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट, सर अगर यहाँ पे 1x होता तो भी तो आंसर सेम ही आता, y इज इक्वल टू। कैसे सेम आता बेटे, 1x होता तो कैसे सेम आता, सर आपने क्योंकि लिखा, x, ये लो ये मैंने लिख दिया, अब बताओ कैसे सेम आएगा। अब मुझे ये इसमें कन्वर्ट करके दो, आप कैसे कन्वर्ट करोगे, होगा नहीं हो कन्वर्ट? हाँ जी, सर नहीं हो सकता, वो कंफ्यूजन होगी। ठीक है, हाँ जी निश्चय, आप बताओ। सर ये कन्वर्ट नहीं हो सकता सर इसमें। ठीक है, तो इसलिए जो नहीं है उसका कोफिशिएंट 0 है, 1 होता तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है, तब वो थोड़ी हमें कहता है कि इसको आप रिड्यूस करो, तब तो उसने खुद ही इक्वेशन दी है। क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो आपको ये गिवन है इसको एज टू वेरिएबल लिखना है, तो जब एक वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है तो उस वेरिएबल को शो कैसे करोगे, तो 0 इंटू समथिंग शो किया जाता है, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है सॉल्यूशन में वो नील होना चाहिए, 0 इंटू एक्स कितना हुआ 0, 0 इंटू वाई कितना हुआ 0। ठीक है, अगला हमें दे रखा है 2x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3, अब इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है भाई, अब इस इफेक्ट को कैसे दिखाया जाए, तो 2x, अब y सर फिर टू नहीं है, एक्स प्लस प्लस 0 0 वाई प्लस -3। -3। इज इक्वल टू 0, खत्म। ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट किसी को? फोर्थ नो। हाँ, फोर्थ एक्सप्रेशन देखो, फोर्थ एक्सप्रेशन क्या कहती है, 5y इज इक्वल टू 2, 5y इज इक्वल टू 2, कह रहा है इसे प्रेजेंट करो, अब 5y इज इक्वल टू 2 को प्रेजेंट करें तो कैसे लिख सकते हैं, 0x प्लस 0x 5y प्लस प्लस 2 5y माइनस। माइनस 2 इज इक्वल टू 0, खत्म। आप समझ गए, तो इस यस। तरह से इसे प्रेजेंट करना था। अब आओ एक्सरसाइज नंबर 4.1 पर, एक्सरसाइज नंबर 4.1,
पार्ट फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज डबल द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, तो हम लेते हैं यहां पर कि भाई अब यहां पर आपको इक्वेशन कैसे बनानी, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि यहां 2 ऑब्जेक्ट ढूंढो कौन से हैं। तो 2 ऑब्जेक्ट में आपके पास एक पेन है और एक नोटबुक है। ठीक है, दोनों की कॉस्ट में एक रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को लेना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू x और द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज y। ये आपने दोनों ले लिए, दोनों की कॉस्ट ले ली, पेन की कॉस्ट x और नोटबुक की कॉस्ट y। पेन की कॉस्ट x, नोटबुक की कॉस्ट y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ध्यान देना बच्चों, क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो मुझे ये बताओ कि किसकी कॉस्ट ज्यादा है, नोटबुक की कॉस्ट ज्यादा है या पेन की कॉस्ट ज्यादा है? सर नोटबुक की कॉस्ट ज्यादा है। नोटबुक की कॉस्ट ज्यादा है। अगर नोटबुक की कॉस्ट 20 रुपीज है तो पेन की कॉस्ट कितनी होगी? सर 10। 10 होगी। ओके, वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, कह रहा कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक यानी नोटबुक की कॉस्ट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यही एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू 2x। नोटबुक की कॉस्ट डबल है पेन की कॉस्ट की। ठीक है, दिस इंप्लाइज, अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बताओ सही समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? यस सर। ये ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे 8 के 8 पार्ट कंप्लीट करो फटाफट। 5 मिनट है तुम लोगों के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से करना है, जैसे एग्जांपल नंबर 1 है वैसे करना है। करो जल्दी। सर हाँ जी बेटा। सर इसके आगे भी तो सॉल्व होगा ना सर? 1 बाय 1 बोलो। हाँ सर नोटबुक की कॉस्ट वाइज है तो नोटबुक का 2y होना चाहिए ना। हमारी मैम ने भी लिखवाया x इज इक्वल टू 2y। नहीं, अब ध्यान दो, उन्होंने लेट अलग किया होगा, तो ये कभी ऐसे मत याद करो कि पेन को हमें y मानना है या नोटबुक को हमें x मानना है। आप जो मर्जी मान सकते हो। देखो पेन की कॉस्ट क्या है x, नोटबुक की कॉस्ट क्या है y। क्या कह रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत की दुगनी है। नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत की दुगनी है। तो अब मुझे बताओ नोटबुक बड़ा है या पेन? नोटबुक। लेकिन दोनों के बीच में इक्वल टू लगाना है कि बराबर हो जाए, तो हमें किसको बढ़ाना होगा? जो कम है। तो x को 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब ठीक है, क्लियर? सर वो इसलिए कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि बुक में दे रखे नोटबुक की वैल्यू x और आपने y लिखी। अच्छा, इसने खुद ही दे रखा है। ये तो इसमें दे रखा है ना नीचे, यस। ये तो हिंट है। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x एंड पेन y। ठीक है, तो कुछ भी आप मान सकते हो। अगर स्पेशली क्वेश्चन में लिखा होता तब हम ऐसा करते, इसमें तो ये नीचे इसने हिंट दे रखा है कैसे ले सकते हो आप। ठीक है, सर वो बुक के पीछे भी x इज इक्वल टू 2y था। हाँ, तो अगर इसको आप y कर दो, इसको x कर दो, x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? और अब क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करो फटाफट, सारे करो। सॉल्व करके उसके पिक खींचो और मुझे टेलीग्राम पर शेयर करो। सर टेलीग्राम वाला मोबाइल अभी अवेलेबल? अच्छा, क्लासरूम पर शेयर कर सकते हो? यस सर। हाँ, क्लासरूम पर शेयर करो, मैं लिंक भेज रहा हूँ। सर मुझे पूछना था सर कुछ। सर जी हाँ, टेलीग्राम बोलो। पे शेयर कर सकते हैं, कर दें? हाँ कर सकते हैं। हाँ जी, आप बोलो क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा था कि सर इसके आगे भी तो सॉल्व होगा ना सर क्वेश्चन? नहीं, बस खत्म।
इक्वेशन सर 0/2 ऐसे भी तो हो सकता है ना सर, माइनस तो प्लस और इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड। नहीं, ये उसने बोला इक्वेशन बनाओ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को आप ऐसे सॉल्व अच्छा नहीं सर कर सकते। इक्वेशन बनानी है सर, मुझे हाँ जी। लगा सर आंसर निकालना है। नहीं, आंसर भी नहीं निकलेगा इसका, वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का निकलता है, जैसे आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन करने का तरीका अलग होता है। ओके, ओके सर। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चल रहा है, ठीक। चलो फटाफट करो सारे, सॉल्व करके टेलीग्राम पर शेयर करो, 5 मिनट है। सर सेकंड पार्ट में हम इसे एज इट इज होने देंगे। हाँ जी बेटा, प्लस लगा सकते हो माइनस की जगह, जैसे सिखाया था। सर ये बार वाले क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना हमें सर? नहीं, बार वाले का आंसर बार में लिख देना है, ठीक है, 9.35 बार वैसे लिख देना, ठीक। सर हो गया, हो गया, सेंड कर दिया सेंड कर रहा हूँ सर। टेलीग्राम पर। सर हाँ जी बेटा, सर हमने सेकंड चैप्टर में सीखा था कि पॉइंट का मतलब मल्टीप्लिकेशन भी होता है, तो हम 0.5 लिख सकते हैं अगर वहाँ पे y ना हो तो। कौन से क्वेश्चन के बच्चे बात कर रहे हो? सर मैं क्वेश्चन 6 की बात कर रही हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, इसी में तो है 3x + 2y 0 है ना, तो ये क्वेश्चन जैसे एग्जांपल 2 है वैसे करना है, 3x + 0y। पॉइंट क्यों लिखोगे? सर क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में सीखा था, आपने बताया था कि पॉइंट का मतलब मल्टीप्लिकेशन भी होता है। पॉइंट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। हाँ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन आएगा कहाँ ये बताओ।
कहाँ लिखोगे अगर मल्टीप्लाई? 0y होगा तो उसे 0 into y कंसीडर करेंगे ना। बस सिंपल 0y लिख दो, वो उसका मतलब ये मल्टीप्लाई। ठीक है, डॉट डालने की जरूरत नहीं है, समझ गए? ओके सर। तो एबीसी की वैल्यू भी तो बताओ दीपांशु। हाँ जी, एबीसी की वैल्यू भी तो बतानी है। ये तो बस फॉर्म में लिख दिया, उसने कहा भी तो फाइंड एबीसी। क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो? सर पढ़ा था। तो फिर दोबारा करो, फिर भेजो। एक काम करना बच्चों, 4.1 एक्सरसाइज तुम लोगों का होमवर्क है, ये कंप्लीट करके भेजो। अभी मेरी एक क्लास है, फिर मैं आपको चेक करके भेजता हूँ, ठीक है? तो ये 4.1 पूरी कंप्लीट कर लेना। सर मेरा हो गया। हो गया, बट चेक मैं नहीं कर पाऊंगा, आप चेक अगली क्लास में करते हैं, या सर मैं check सेंड कर दूं सेकंड क्वेश्चन? अब एक काम करो, ये सारा उस पे भेज देना तुम लोग, ठीक है? सर मैं सारा एक साथ भेजूं या सर एक क्वेश्चन अभी भेज दूं? नहीं, अब एक साथ भेज देना सारा, मैं भी लिंक सर बना तो फिर क्वेश्चन बनाओ तो हम क्लासरूम पे टेलीग्राम पे। 1 by 1। हाँ बेटा, सर क्लासरूम पे सर भेज फिर टेलीग्राम पे। हाँ क्लासरूम पे भेजो, गूगल क्लास पे ये होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 4.1। मैं उस लिंक को चेंज कर देता हूँ। सर वो क्वेश्चन नंबर 2 को हटा के सर वो एक्सरसाइज 4.1 कर दो सर। हाँ मैं कर दे रहा हूँ सारा, ठीक है? वो होमवर्क हो जाएगा आज का, ठीक? ओके ओके सर तो बाय सर। हाँ बाय बच्चों, क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है? ये कंप्लीट कर लेना, अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना सारा। यस सर। ओके हाँ, ओके बाय। बाय बेटा, बाय।